एक और वीडियो में स्वागत है। हाइव की सीरीज कवर कर रहे थे। अब हाइव में क्या है, स्टोरेज डेटा इन हाइव के बारे में बात। हाइव का मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि हाइव में क्या होता है। एक तो होता है मेटा डाटा होता है और ऑलरेडी डेटा होता है। डेटा हमारा कहाँ पे स्टोर होता है, वो एचडीएफएस में स्टोर होता है। और मेटा डाटा क्या होता है ना, जो कि हमारे डेटा अबाउट डेटा, मतलब क्या डेटा टाइप है, क्या चीजें हो रही है, मतलब डेटा टाइप क्या है, कॉलम नेम्स क्या है, सब कुछ, ये सब सारी चीजें हमारे स्कीमा बोलते हैं, दैट इज सेव्ड इन द RDMS। RDMS मान के चलो, कोई भी जैसे SQL हो गया, MySQL का, दैट काइंड ऑफ डेटाबेस, दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर कवर्ड देयर इन RDMS वाले में, SQL स्कीमा। एक मिनट को, स्टोरिंग डेटा इन हाइव। स्टोरिंग डेटा इन हाइव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्टोरिंग डेटा इन हाइव इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग टेबल्स एंड लोडिंग डेटा इनटू दोस टेबल्स। हियर इज स्टेप बाय स्टेप गाइड। किस तरह से देखो, क्रिएट अ हाइव टेबल। हाइव टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं, हाइव सिस्टम में क्रिएट भी करेंगे, बट हम लोग थोड़ा डेमो देख लेते हैं किस तरह से क्रिएट करते हैं। डिफाइन, क्योंकि यार ये सिंटैक्स आपको हेल्पफुल रहेगा तो सही रहेगा, नहीं तो फिर आपको कोड फिर से वीडियो देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा एक पीडीएफ बना लूं। आपको कोड भी शेयर कर दूंगा, बट दिस इज गोइंग टू बी लाइक माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। Define a table schema including columns and their data types. Specify any complex data types if needed. Structure, arrays और maps. ये पिछले वाले वीडियो में बताया क्या चीज होती है, अब बता देता हूँ। कैसे क्रिएट टेबल किया मैंने, क्रिएट टेबल, माय टेबल, यहाँ पे इस तरह से करके आईडी स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग। अब देखो यार, अब SQL में क्या ना, देखो यार, SQL में क्या होता है, स्ट्रिंग की जगह पे varchar होता है, एंड varchar होता है। कब एंड varchar इस्तेमाल करना है, कब varchar इस्तेमाल करना है, आपको जानना पड़ेगा। varchar की क्या लिमिट होती है, एंड varchar की क्या लिमिट होती है, वो सब चीजें आपको जानना पड़ेगा SQL में। मैं SQL के अलग से सीरीज में SQL 50 ऑलरेडी कवर कर रहा हूँ गाइस, और इंटरव्यू सीरीज में भी SQL के अलग से कुछ और भी चीजें कवर कर रहा था, वीडियोस प्लेलिस्ट बनी हुई है, और SQL की बेसिक सीरीज भी आने वाली है। तो चीजें मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, ये SQL भी इंपॉर्टेंट है यार। बहुत लोग SQL पढ़ाते नहीं है पेड कोर्स में, आपको SQL नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, मतलब SQL तो आपको कहीं से भी सीख लेंगे, बट ओनली थिंग है पेड कोर्स में SQL भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार गाइस यार, व्हेन कम्स टू डाटा इंजीनियरिंग SQL बहुत ज्यादा वाइटल लोड पे होता है, और इंटरव्यूज में SQL भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ऐसे SQL के अलग राउंड्स होते हैं, तो अगर वो ही नहीं सीखना तो क्या फायदा है, सिंपल। तो फिर हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए हम सब कवर कराएंगे। लोड डेटा इनटू टेबल। अब टेबल में लोड डेटा करना है, यू कैन लोड डेटा इनटू हाइव टेबल यूजिंग वेरियस मेथड्स। If your data in a file, we can use the load data statement. लोड डेटा लोकल इन पाथ, यहाँ पे ये हमारा पाथ डालना पड़ेगा, जो भी पाथ यहाँ पाथ है, इनटू टेबल और माय टेबल। माय टेबल हमारा टेबल का नाम है गाइस यार। ये सब चीजें ऑलरेडी कवर करेंगे, जब मतलब अलग से वीडियोस बनाऊंगा, अभी वो बेसिक बना रहा हूँ, ठीक है। If you want to manually insert data, you can into a insert table. Insert table का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, manually insert करना है अगर टेबल में। For bulk inserts from another table, you can use the insert into table select statement. Insert into table. अब सिनाज में एक और चीज होती है, CTAS होती है, बहुत सारी चीजें होती है, अलग अलग होती है। CTAS होती है, CETAS होती है, और एक और कुछ होता है, मेरे को याद नहीं है। वो वाली चीज फॉलो नहीं कर रहे तो वो फॉलो कर सकते हो, सिनाज की बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एक तो वीडियो पेंडिंग है, बाकी 99% वीडियो शूट हो गई और अपलोड भी हो चुकी है। कंटेंट डेटा, अब डेटा कैसे क्वेरी करेंगे, जिस तरह SQL में क्वेरी करते हैं वही करेंगे, सारा डेटा फॉर्म बाय टेबल। ऐसा कुछ है इसमें, क्या पार्टीशनिंग भी कर सकते हैं। यू माइट कंसीडर पार्टीशनिंग योर टेबल बेस्ड ऑन ए सर्टेन कॉलम टू इम्प्रूव क्वेरी परफॉर्मेंस। टेबल को पार्टीशनिंग कर सकते हैं किस तरह से, पार्टीशन बाय, यहाँ पे ये कॉलम स्ट्रिंग और स्टेट स्ट्रिंग कर सकते हैं, ठीक है। पार्टीशनिंग कर सकते हो, पार्टीशनल टेबल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जी बहुत ज्यादा यूज होती है कॉलम, उसी में पार्टीशन करते हैं। एक्सटर्नल टेबल, you can create external table that reference data stored outside of Hive managed storage. External table already यार guys यार सिनाज में भी क्रिएट कर सकते हैं, तो उस तरह से ये create external table, और यहाँ पे external table का नाम, ID नेम और लोकेशन डाल दिया मैंने, कहाँ पे पड़ा हुआ है। एग्जाम्पल वर्कफ्लो, अब बता देता हूँ सारे पूरा एग्जाम्पल किस तरह से काम करेगा। देखो पहले तो मैंने क्रिएट टेबल किया, उसको मैंने लोड किया डेटा को, तो आज मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे इस तरह से। अब एक चीज है, देखो यार, हमको रिप्लेस करना है, अपने पाथ को रिप्लेस कर देना, और कहाँ फाइल पड़ी हुई है वहां से एक्चुअल में ऑल्सो करने, अपलोड डेटा टाइप अपने हिसाब से देना, जो जो इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। अब एक चीज होती है कई यार, मेरा मेरा डेटा, मेरे सारे कॉलम्स में डेटा इंटीजर है, और मैं स्ट्रिंग डाल रहा हूँ, तो काम तो चल जाएगा, बट द ओनली थिंग इज यार, बट इट्स नॉट अप्रोप्रिएट डेटा टाइप व्हेन आई हैव ऑल द इंटीजर कॉलम्स, so why don't we use a integer data type? ये ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर डेटा टाइप ऑलरेडी अवेलेबल है तो आई वुड सजेस्ट गो विद दैट, अदरवाइज स्ट्रिंग में तो सब कुछ चला जाता है।